बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Students Platform. X sold goods to Y for rupees 4,000 and allowed him a trade discount of 5%. X drew a bill for 4 months. Y accepted the bill and returned it to X. On the due date, the bill is dishonored and X paid rupees 25 as noting charges required. Pass journal entries in the books of X and Y. अभी हम पहले नोटिंग चार्जेस समझते हैं। नोटिंग चार्जेस मैच्योरिटी डेट को जब बिल जो है ड्राई के पास पेश किया जाता है पेमेंट के लिए कि वो अपना बिल वापस ले ले और पेमेंट कर दे, तो अगर वो पेमेंट करने से इनकार कर दे उसको हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब इस बात को फ्यूचर में कैसे साबित किया जाएगा कि ये बिल जो है ड्राई के पास प्रेजेंट हुआ था या नहीं, क्योंकि बाद में ड्राई जो है वो कर भी सकता है कि मेरे पास बिल जो है वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ये बंदा पेमेंट के लिए आई नहीं है। तो इसलिए इस फैक्ट की यानी इस बात की तस्दीक करवाई जाती है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से कि वाकई ड्राई के पास बिल पेमेंट के लिए आया था और इसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया। जो बंदा तस्दीक करेगा उसको हम कहते हैं नोटरी पब्लिक, और तस्दीक करने के ये कुछ पैसे लेता है जिसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। जब ये तस्दीक कर देगा तो फिर ड्राई जो है वो मुकर नहीं सकता कि जी मेरे पास कोई पेमेंट के लिए आया ही नहीं। और नोटिंग चार्जेस जो है ये किसकी गफलत से हुए हैं, किसकी नेग्लिजेंस से हुए हैं? ये ड्राई की नेग्लिजेंस है। अगर वो वक़्त पर पेमेंट कर देता यानी बिल डिसऑनर ना करता तो ये ख़र्चा भी ना होता। अब ये इसकी गफलत से हुए हैं तो ये जो नोटिंग चार्जेस हैं ये भी ड्राई बर्दाश्त करेगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। X sold goods to Y and allowed him a trade discount of 5%. X drew a bill. X बिल जो है वो ड्रॉ कर रहा है, तो ये होगा ड्रायर। और जिस पर ड्रॉ किया जा रहा है वो है Y, इसको हम लिखेंगे ड्राई। X sold goods to Y. ये लिखेगा Y डेबिट सेल्स क्रेडिट और नरेशन होगी गुड्स सोल्ड, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है 5%, तो ये लिख देगा सब्जेक्ट टू 5%, सब्जेक्ट टू 5% ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये देख लें 5% है ट्रेड डिस्काउंट, तो 4,000 का आप 5% ले लें, ये बन गया 200 ट्रेड डिस्काउंट है। और ये लिखा नहीं जाता तो हम क्या करेंगे, 4,000 में से 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,800। तो एंट्री हो गई Y डेबिट सेल क्रेडिट 3,800। X ड्रू अ बिल फॉर 4 मंथ्स। इसने बिल ड्रॉ किया Y के ऊपर। Y एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू X, और बिल X के पास वापस आ गया। तो जब इसके पास बिल आ जाएगा तो ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और Y का नाम क्रेडिट। Y को पहले उसने डेबिट किया, जब वो बिल दे देगा तो हम उसका नाम क्रेडिट कर देंगे 3,800। इसको लिख लें एक्सेप्टेंस रिसीव्ड।
ऑन द ड्यू डेट द बिल इज़ डिसऑनर्ड। अब ये 4 माह का बिल है, तो इधर आप लिख लें 4 months आफ्टर। बिल डिसऑनर हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो बिल है जो हमारे पास डेबिट स्टैंड कर रहा है इसको ख़त्म कर देंगे। अब इसकी हैसियत ख़त्म हो गई, बिल रिसीवेबल क्रेडिट 3800। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो हमने जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम दोबारा अपने पास लिख लेंगे। यानी जब पैसे लेने हो तो हम क्या करते हैं, नाम डेबिट करते हैं, तो हम वाई का नाम दोबारा डेबिट कर लेंगे 3800। अब हुआ क्या है कि ये जो एक्स है इसने 25 जो है ₹25 वो नोटिंग चार्जेस भी पे किए। तो अब क्या करना है, इसने वाई से 3800 नहीं लेना, इसने 3825 लेने। तो क्या होगा, पहले ये पे करेगा, एक्स पे करेगा, इधर साइड पे मैं समझा रहा हूँ। इसने नोटिंग चार्जेस पे किए, ये लिखेगा नोटिंग चार्जेस डेबिट, कैश क्रेडिट 25। अब इसने क्या करना है कि यही 25 जो हैं ये आगे से लेने भी हैं, इसका अपना खर्चा नहीं है, तो ये लिखेगा वाई डेबिट और नोटिंग चार्जेस क्रेडिट 25। अभी देखें इसमें 2 एंट्री हो रही हैं, नोटिंग चार्जेस डेबिट हो रहा है, नोटिंग चार्जेस क्रेडिट है, यानी ये एंट्री खत्म हो रही है एक तरह से, ये डेबिट और ये क्रेडिट। पीछे क्या बचा, वाई डेबिट कैश क्रेडिट। अब देखें यहाँ हमने डेबिट किया है वाई को 3800 से, तो एक दफ़ा और करना चाहिए, ठीक है। यानी किस चीज़ के लिए, 25 रुपए के लिए। तो फिर हम यहाँ पे 3800 नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 3825। और ये तो इधर एडजस्ट हो गया वाई के साथ। और ये जो कैश है क्रेडिट है, 25 रुपए जो इसने पे करने हैं वो हम इधर लिख देंगे कैश क्रेडिट। तो जो सिंप्लीफाइड एंट्री है, यानी जब भी बिल डिसऑनर होगा और हमने उससे पैसे लेने भी होंगे, सिंपल ये है कि आप वाई के नाम में वो ऐड कर दें, वाई को आप डेबिट कर दें बिल की अमाउंट से और जितने एक्स्ट्रा पैसे किए ये हो जाएगा। और बिल जो है जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी जो पैसे हैं ये जो 25 ये हमें किसी पार्टी को देने पड़ेंगे। यानी अगर खुद पे कर रहे हैं तो कैश आ जाएगा, और अगर हमने बिल आगे किसी को ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर हम उसका नाम लिखेंगे। यानी अगर हमने बैंक को दिया है तो फिर हम बैंक को 3825 पे करेंगे, वाई डेबिट बैंक क्रेडिट 3800। और अगर किसी पार्टी को इंडोर्स किया फिर हम लिखेंगे वाई डेबिट, और सपोज वो पार्टी जी है, जी क्रेडिट 3825। तो यानी ये जो 2 एंट्रियां हैं ये इसमें मिक्स हो गई। यानी हमें 2 एंट्रियां करने की ज़रूरत नहीं कि पहले हम क्या करें, पेमेंट करें 25 की, फिर उसी को इसके नाम पे बुक करें। तो हम डायरेक्टली जो है वाई के नाम को डेबिट कर देते हैं टोटल अमाउंट से, बिल की अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस। अब हम पढ़ते हैं वाई की बुक में, वाई ने चीज़ें खरीदी हैं तो ये क्या करेगा, लिखेगा परचेजेज डेबिट और एक्स का नाम क्रेडिट 3800। इसके बाद इसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ये लिखेगा एक्स डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट 3800। इधर लिख देंगे गुड्स परचेज्ड, ये इसके पैरेलल एंट्री। फिर बिल किया, इधर बिल डेबिट हो रहा है, इधर बिल क्रेडिट हो जाएगा, इधर पार्टी का नाम क्रेडिट, इधर डेबिट, और इधर लिख देगा एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन। और ये थर्ड एंट्री, जब ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ये जो बिल है इसके पास पड़ा है ये ख़त्म हो जाएगा, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल 3800। और अब इसने एक्स के पैसे देने हैं 3800। ये तो एक नॉर्मल एंट्री है। अब इसने 3800 नहीं देने, इसने 25 जो हैं जो एक्स्ट्रा पे किए हैं एक्स ने, और गलती किसकी थी, वाई की। अगर ये पेमेंट कर देता तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाता, बिल पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट,
लेकिन इसने पेमेंट नहीं की। अब इसने एक्स को 3800 नहीं देना बल्कि 3825 पे करना। तो क्या करेंगे आप, ये बिल तो जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया, 25 एक्स्ट्रा है, तो ये इसको लिखेगा 25 को नोटिंग चार्जेस, और इधर लिख देंगे बिल एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ये एंट्री इसके पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों की बुक बन गई। ये देख लें कि इसकी बुक में नोटिंग चार्जेस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये इसका खर्चा नहीं है। ये खर्चा किसने बर्दाश्त करना है? ड्रॉई ने, जिसने बिल डिसऑनर किया है। तो इसकी बुक में ये नोटिंग चार्जेस शो हो रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।